नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा, भेद और उदाहरण। दोस्तों, आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी ऐसे प्रश्न मिलते होंगे कि ये कौन सा वाक्य है, इस वाक्य के कौन से भेद हैं। ठीक है, तो ये शुरुआती तौर के कुछ बेसिक जो है वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ। 2-3 वीडियोज़ मैंने डाल दिया है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम अच्छे से सारे चैप्टरों की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो वाक्य को और वाक्य के भेद और उनके जो उदाहरण हैं उनके द्वारा मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि जो वाक्य में जो चैप्टर दिया हुआ है सबको मैंने लिया हुआ है। तो आप वाक्य के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी एक तरह से कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो चैप्टर बने हुए हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो सिंपल सा एक चलिए मैं थोड़ा सा हाइलाइटर की तरह ले लेता हूँ, एक पेन टाइप का हाईलाइट करता रहूँगा तो आप लोगों का नज़र भी पड़ा रहेगा। पहले क्या आता था, माउस से मैं करता था, येलो कलर का था, तो उस पर जो है कुछ कमेंट आए कि समझ में नहीं आ रहा आप कहाँ से बोल रहे हैं, इसलिए मैं हाईलाइटर की तरह ये एक यूज कर रहा हूँ। लाइक ये पेन जैसा है, ये पावर पॉइंट में ही मिल जाता है आपको। ठीक है, शब्दों का व्यवस्थित रूप, चलिए इसका जो है हम एक परिभाषा सिंपल देखते हैं। ठीक है, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। सिंपल सा है। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। तो देखो, आप चाहे इंग्लिश का बनाओ या हिंदी का बनाओ, तो कर्ता, कर्म, क्रिया पूरा कंप्लीट रहेगा, तभी तो एक वाक्य बनेगा, पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं आपके लिए एक अलग से ये वाला मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक सिंपल सा समझाने के लिए कि वाक्य क्या है। 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, सत्य की विजय होती है, तो पूरा एक कंप्लीट वाक्य बन गया, यानी सत्य की विजय होती है। तो 2 या 2 से अधिक पद है, इसमें है सार्थक समूह है, तो ये इन दोनों को मिलाएं तो पूरा का पूरा एक जो है वाक्य बन गया। ठीक है, इसमें आपका कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तीनों है। ठीक है, तो ये हमारा, अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि वाक्य क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, वाक्य, वाक्यांश। ठीक है, अब तो ये वाक्य हो गया, वाक्य अलग होता है और वाक्यांश अलग होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वाक्यांश में क्या होता है कि शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, ठीक है, वाक्यांश कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दरवाजे पर, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ठीक है, कोने पर, वृक्ष के नीचे, ठीक है, इन सब पे जो है आपका कोई पूरा अर्थ नहीं निकल पा रहा है, उसको वाक्यांश कहते हैं, यानी आधा अधूरा। इसमें लिखा हुआ है कि शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, ठीक है, उसको वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये जो यहाँ पे लाइनें लिखी गई हैं, जो शब्द हैं, ये जो है हमारा आधा अधूरा है, इसलिए हम इसको वाक्यांश कहेंगे। ओके, तो शब्द समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँगा, शब्द नहीं, वाक्य समझ में आ गया और वाक्यांश समझ में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं। तो देखिए, कर्ता और क्रिया के आधार पर जो है वाक्य के 2 भेद हैं, जिसे पहला है उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा है विधेय। तो देखिए, जिसके बारे में बात की जाए उसको उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो भी शब्द, अभी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मैं दिखाऊंगा, और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। समझ गए, जिसके बारे में बात की जाए उसको उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए, है ना, उसको विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, मोहन प्रयाग में रहता है, तो इसमें उद्देश्य है मोहन का, मोहन जो है प्रयाग में रहता है, और सिंपल विधेय क्या है, प्रयाग में रहता है। ठीक है, ये प्रयाग में रहता है, तो ये हमारा विधेय कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको हर एक जो है हेडिंग के लिए अलग अलग जो है एग्जांपल्स मैं दे रखा हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो कुछ भी ना समझ में आए या फिर आप कुछ
पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी हिंदी की सीरीज चल रही है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, हिंदी व्याकरण की। तो देखो, पहले तो आप लोग नियम के अनुसार हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर आपको अलग से मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के अनुसार। तो पूरा व्याकरण जो होगा, जो जो चीज़ों में ट्रिक लगेगी उसको मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, और जो जो चीज़ों में बिना ट्रिक, एक रूल के हिसाब से आप समझो। अगर हर एक चीज़ में ट्रिक लगती तो लोग ट्रिक से ही करना सॉल्व करेंगे, है ना। ट्रिक हमेशा याद नहीं होता है किसी को, एक बार, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक बार अच्छे से समझ लोगे कोई चीज़ों को तो कोई सा भी एग्ज़ाम आए, कोई कुछ आए, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य हमारे उद्देश्य और विधि हैं। तो उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में बात की जाए उसको जो है उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए एक सिंपल साधारण शब्दों में उसको विधेयक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाक्य के भेद। देखिए, वाक्य के भेद जो है हमारे दो हैं, यही इसी पे, मतलब ये पूरा जो है अर्थ के भेद के आधार पे और रचना के भेद के आधार पे ये सारी चीज़ें जो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, और ये पूरा का पूरा वाक्य खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी के भेद जो हैं बड़े बड़े हैं, तो यही छोटे छोटे चीज़ों को हम देखेंगे। और जो भेद आपको मैं बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में 100% मिलता है कि ये कौन सा वाक्य है, ये कौन सा भेद है, ठीक है। अभी आप आगे देखोगे ना, बड़ा सिंपल सा उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो वाक्य के जो भेद हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला रचना के आधार पे होता है, और दूसरा अर्थ के आधार पे। यहाँ पे अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, ऊपर नीचे कोई से भी कह सकते हो। तो अर्थ के आधार पे जो है वाक्य की कौन कौन से भेद हैं पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद रचना के आधार पे वाक्य के भेद कौन कौन से हैं वो देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया वाक्य के भेद कौन है? अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पर जो रचना के भेद हैं वो टोटल 8 भेद हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे टोटल 8 भेद हैं। स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो आप देख सकते हैं, फटाफट जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, आराम से पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा मैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे डेली करंट अफेयर, क्विज़ और ये PDF सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहला जो हो गया विधानवाचक वाक्य हो गया, और दूसरा जो हो गया निषेधवाचक वाक्य हो गया, और तीसरा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, चौथा हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य हो गया, और पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, और छठवां जो है हमारा इच्छावाचक वाक्य हो गया, और सातवां हमारा संकेतवाचक वाक्य हो गया, और आठवां हमारा संदेहवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। इसको मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको पता है, लेकिन आप भूल गए होंगे कुछ कुछ चीज़ों को। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना, छोटे छोटे से डिस्क्रिप्शन के साथ मैं एग्जांपल बताऊंगा, आपको यूं चुटकियों में लगेगा क्या, मतलब इतना सिंपल है ये चीज़ें, तो हमको पता था सारी चीज़ें। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। इससे एग्जाम जो है एग्जाम में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य के भेद कौन से, जैसे आपसे पूछ दिया कि इसमें एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, आपके एग्जाम में आगे आ जाएगा कि विस्मयादिवाचक वाक्य कौन सा है। तो आपको नहीं पता, एग्जाम्पल भी अगर आप एक बार देखे रहते तो पता चल जाता, लेकिन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो एक एक करके ये 8 जो है वाचक वाक्य जो है हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पहला है हमारा विधान सूचक वाक्य, ठीक है। तो विधान सूचक वाक्य में यहाँ पे आप देख सकती हो, वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, एक तरह से आपको समझ में आ गया कि कोई वाक्य है जिसमें एक जानकारी प्राप्त होती है, कोई सा भी वाक्य में विधानवाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में ये देख लीजिए, भारत एक देश है, ठीक है, इससे जानकारी प्राप्त हुई। राम के पिता का नाम दशरथ है, इससे हमारा जो है जानकारी प्राप्त हुई। और दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो ये विधान सूचक वाक्य है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि विधान सूचक वाक्य इनमें से कौन है, अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, ठीक है, तो आप आराम से समझ जाएंगे जिसमें जानकारी हमें प्राप्त हो रही है जिस वाक्य में, उसको हम विधान सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए, दूसरा हमारा है निषेधवाचक वाक्य।
जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव, ठीक है, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। कोई सा भी वाक्य हो जिसमें कार्य का न होने का भाव प्रकट हो, ठीक है, कोई काम का जो है काम हो उसका न होने का भाव प्रकट हो, उसमें जो है निषेध वाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, इसमें कार्य जो है न होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसमें काम जो है नहीं हुआ है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया है, काम नहीं हुआ है। मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, इसमें भी कार्य नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि निषेधवाचक वाक्य क्या है, या इनमें से एग्जाम्पल दे दिया जाए कि निषेधवाचक वाक्य क्या है, तो आपको पता रहेगा कि जिन वाक्यों में कार्य का न होना पाया जाए, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है, आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता है कि अभी जब हमारी वीडियोस आएगी, ठीक है, चिन्ह पे है ना, चिन्ह को पहचानना, ठीक है, तो उसमें बड़ा जो है अच्छी चीज़ है कि देखो हिंदी तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, अभी मैं चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा अगर आपको कोई बोल दिया जाए कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, अलग अलग चीज़, तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो जो है चिन्ह की जो वीडियोस हमारी आएगी, जो पहचानने की चिन्ह की, उसमें जो है सारी चीज़ें हम बताए जाएंगे। ये प्रश्नवाचक वाक्य सभी को पता होगा, जो इस तरह से जो है लिखा जाता है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है, ठीक है, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। सिंपल सा कोई ऐसा शब्द है जिसमें आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। सिंपल सा भारत क्या है, ठीक है, इसमें जो है कोई पूछ रहा है भारत क्या है, यहाँ पे एक वाला जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो भारत क्या है, और राम के पिता कौन है, इसमें क्वेश्चन की जा रहा है, दशरथ कहाँ के राजा थे, इसमें भी क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें प्रश्न किया जा रहा हो उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य है। होप आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, और इसमें देखिए मैं आपसे बार बार यह कहूँगा कि इसमें बोरियत महसूस बिल्कुल मत कीजिएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी को जो है आप अच्छे से समझे रहेंगे और आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, अक्सर लोग जो है हिंदी में ज़्यादातर फेल होते हैं, अक्सर मैक्सिमम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो हिंदी को जो है ज़्यादा वो सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन हिंदी ही एक ऐसा विषय है जो आपको हर एक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स जो है लाता है, लाके आपको देगा। ठीक है, तो आपको हिंदी को भी अच्छा समझना चाहिए। ठीक है, और हिंदी को भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो हिंदी व्याकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, ये सारे चल रहे हैं हमारे अर्थ के आधार पर। ठीक है, चलिए चौथा है हमारा आज्ञासूचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, यानी एक तरह से आज्ञा सूचक वाक्य। यहाँ पे इसको कट करते हैं। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे आपसे कोई बोले बैठो, ठीक है, तो इसमें आपको क्या कह रहे हैं, बैठो, मतलब आपको बोल रहे हैं कि बैठो, या आज्ञा दे रहे हैं कि आप बैठो, बैठिए, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, कृपया बैठिए, बैठ जाइए, शांत रहो। ठीक है, कृपया शांति बनाए रखें। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, आपको आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो कोई भी वाक्य जिसमें आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो, शब्दों का बोध हो, वो हमारा जो है आज्ञा वाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ये सिंपल समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है विस्मयादि वाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता हो, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, समझ गए। उदाहरण देख के तो आपको आराम से समझ में आ जाता होगा जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ये सारी। ठीक है, देखो वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आह कितना सुंदर उपवन है। ठीक है, इसमें आपको गहरी अनुभूति का प्रदर्शन हो रहा होगा। ठीक है, गहरी बात की जा रही होगी, वाह कितना सुंदर उपवन है। दूसरा है, ओह कितनी ठंडी रात है।
बल्ले बल्ले, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि गहरी अनुभूति की जा रही है, हम जीत गए, ठीक है। इसमें आपको एक तरह से अंदर से एक तरह से खुशी महसूस हो रही है ना, कि ये चीज़ें जैसे हम मैच जीत जाते हैं तो अंदर से इतनी खुशी होती है, या कोई चीज़ एक अच्छा सा चीज़ देख लेते हैं सुंदर, या फिर आकाश में आप कोई चीज़ देख रहे हो, बादलों को, कितना सुंदर आकाश दिख रहा है, तो अंदर से जो खुशी महसूस होती है ना, गहरी अनुभूति का जो प्रदर्शन होता है ना, वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो वो ये हमारे जो है विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। ये जो है छोटे से हमारे एग्जाम्पल। अगर आपसे कोई पूछ दिए कि विस्मयादि बोधक वाक्य कौन है, वाक्य क्या क्या है, तो वो होता है, देखो पहली चीज़ तो ये यहाँ पे ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह पहले ही लग जाएगा आपको, है ना। तो ये विस्मयादि बोधक वाला है, ठीक है। तो जिसमें गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए वो हमारा विस्मयादि बोधक वाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है छठवां, इच्छावाचक वाक्य। सिंपल सा, जैसे नाम है वैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद का बोध होता है उसे हमारा इच्छावाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, ठीक है, इसमें इच्छा की जा रही है ना, आशीर्वाद का बोध हो रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं इसमें, भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, 9 वर्ष मंगलमय हो, इसमें क्या हो, आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इच्छावाचक वाक्य है, सिंपल सा है, आराम से इसको छोटे छोटे जो है मैं शब्दों में इसको दर्शाया हूँ हर एक जो है वाक्य को, ठीक है। तो अगर आपको वाक्य से कोई भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में, छोड़ना नहीं है, आराम से बिल्कुल आराम से टिक करके आओगे, सही करके आओगे, ठीक है, ये गारंटी मैं देता हूँ वाक्य से, ठीक है। तो यही चीज़ आपको पता था लेकिन और अच्छे से नहीं पता था, इसलिए आपको जो है ये ग्रामर की पूरी जो सीरीज अगर आप देख लोगे ना, ग्रामर जो है आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य है जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो, इशारा, है ना, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत मतलब इशारा करना। जैसे राम का मकान उधर है, अगर आपसे कोई पूछे कि राम का मकान किधर है, तो आप इशारा करते हुए भी हाथ दिखाओगे जरूर कि राम का मकान उधर है, ठीक है। सोनू उधर है, कोई पूछेगा सोनू को किधर है, तो बोलोगे सोनू उधर है। तो यानी जिन वाक्य में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। समझ गए संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं। एग्जाम्पल पूछ दे संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दे राम का मकान उधर है, या कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दे दिया है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि संकेतवाचक वाक्य जो है हम ये जानते थे, ये पढ़े हैं, इसमें संकेतवाचक वाक्य यही है, ठीक है। और अर्थ के आधार पे हमारा सबसे अंतिम जो है 8वां संदेहवाचक वाक्य है, ठीक है। तो संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह मतलब आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन, संदेह टाइप का हो रहा हो, ठीक है, तो उनको जो है हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे 2 जो है लाइन ली है, क्या वह यहाँ आ गया, ठीक है, इसमें संदेह हो रहा है कि क्या वह यहाँ आ गया, ठीक है। दूसरा, क्या उसने काम कर लिया, ठीक है, इसमें भी अभी कंप्लीट नहीं है कोई चीज़, इसमें संदेह है कि क्या वह यहाँ आ गया है ना, कोई किसी से अगर पूछोगे तो क्या उसने काम कर लिया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ के आधार पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा रचना के आधार पे है, बहुत छोटा सा है 3, इसके भी छोटे छोटे और रूल है संयुक्त के और मिश्रित के, ठीक है। तो वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा जानने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको आप समझ लेंगे तो इनफ है आपके लिए हिंदी व्याकरण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रचना के आधार पे हमारे 3 हैं। पहला है सरल यानी साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा हमारा मिश्रित या मिश्र वाक्य कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। सरल वाक्य को देखते हैं, जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, ठीक है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, सिंपल सा कोई ऐसा शब्द हो जो सरल भाषा में लिखी गई हो, ठीक है, जिसमें एक ही विधेय हो और जो है वाक्य में एक ही क्रिया हो हमारा। देखिए जैसे पढ़ता, ठीक है, भोजन,
ठीक है, एक ही क्रिया हो हमारा, ठीक है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, सरल वाक्य। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, तो ये हमारे दो जो है साधारण वाक्य हैं जिसमें एक ही क्रिया का बोध हो, वो हमारा साधारण वाक्य कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे सिंपल साधारण वाक्य क्या कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में है दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य, ठीक है, ये देखिए, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण, समुच्चयाद बोधक जैसे एग्जाम्पल में बताऊं, किंतु, और, या, आदि, यहाँ पे पर भी है, ठीक है, पर, किंतु, और या आदि से जुड़े हों तो वे जो है संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। समझ गए, जो कोई ऐसा साधारण शब्द हो, ठीक है, जिसमें समानाधिकरण और समुच्चयादि बोधक दोनों हो, जैसे समुच्चयादि बोधक कौन है, पर, किंतु, और या आदि और लगे हों, इन सबसे जुड़े हों, तो वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया, जैसे मैं स्कूल गया लेकिन पढ़ाई नहीं हुई, सिंपल सा, मैं स्कूल गया लेकिन पढ़ाई नहीं हुई, ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु सब उसी में आ गया, है ना। अब जैसे मुझे स्कूल जाना था पर बारिश हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर का भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो शब्द जुड़ रहे हैं दोनों लाइन में, ये जो है हमारा दोनों वाक्य को संयुक्त कर रहे हैं, ये वाले जो पर, किंतु, आदि, ये सारी चीज़ें जो लगे होते हैं वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, सिंपल सा, ठीक है। और तीसरा हमारा मिश्रित वाक्य जो है मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो मिश्र वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य मिश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। अभी आप समझेंगे, इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल के जो है नज़रिए से आप समझिए, ठीक है। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, इसमें क्या हुआ, अन्य मिश्रित वाक्य उपवाक्य हो, एक वाक्य है एंड अन्य मिश्रित और उपवाक्य है, तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। समझ गए, जैसे जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, ये हमारा क्या है, मुख्य वाक्य है, ठीक है। जो ही उसने दवा पी, ये क्या है, मुख्य या प्रधान वाक्य है, और अन्य मिश्रित उपवाक्य हो, और इसमें क्या है, मिश्रित उपवाक्य है, दोनों मिला के मिश्रित हो गए, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो जो ही उसने दवा पी वह सो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे, ये हमारा प्रधान है एंड ये हमारा दोनों मिश्रित है, ठीक है, उपवाक्य है, तो मिश्रित वाक्य हो गया। तो यदि परिश्रम करोगे तभी उत्तीर्ण होगे, ठीक है, दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो ये मिश्रित हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, ठीक है, तो मैं जानता हूँ, यहाँ से देखिए, मैं जानता हूँ, यहाँ ये जो है हमारा प्रधान हो गया कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते, ठीक है, तो दूसरा हमारा उपवाक्य है, ये हमारा मिश्रित वाक्य कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे कुछ वाक्य थे, वाक्य के भेद आपको समझ में आ गया, ठीक है, और उदाहरण सहित आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों की तरह ऐसे ही मेहनत मैं करता चला जाऊँगा, और हर एक विषय के जो है आपके डीप में आपको नॉलेज शेयर करूँगा। प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए ही बेनिफिट होगा और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और कोई सा भी एग्ज़ाम आए आपका, सिलेबस वाइज सारे चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूँ, और सारी चीज़ें यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को वहाँ पे फ्री में क्वीज़, करंट अफेयर, आपके सब्जेक्ट वाइज जितने भी क्वेश्चंस होते हैं क्वीज़ वाइज मैं बना के आप लोगों को देता रहता हूँ, और जितनी भी हो सकता है फ्री में PDF आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको कोई भी चीज़ शेयर करना होगा तो टेलीग्राम पे मैं पहले शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण का जो है ये जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अच्छे से और समझेंगे अगले चैप्टर के बारे में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।